राजमहल का भव्य दरबार। सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य बैठे हैं। दरबार में मंत्री, सैनिक और प्रजा उपस्थित हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण प्रवेश करता है। महाराज, मैं आपके न्याय और धर्मपरायणता की प्रशंसा सुनकर आया हूँ। मेरी एक विनती है। कृपया अपनी समस्या बताइए ब्राह्मण देव। महाराज, मेरे गांव में एक विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे एक रहस्यमयी वेताल रहता है। वह हर रात गांव वालों को डराता है और हमारी फसलों को नष्ट कर देता है। कृपया हमारी सहायता करें। राजा विक्रमादित्य गंभीर हो जाते हैं। वे अपने सेनापति भद्रसेन की ओर देखते हैं। धर्म और न्याय की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। राजा विक्रमादित्य अपने सेनापति भद्रसेन और कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में प्रवेश करते हैं। चांदनी रात है, लेकिन जंगल भयावह और रहस्यमयी प्रतीत हो रहा है। महाराज, यह जंगल अति घना और भयावह है। कृपया सावधानी बरतें। धर्म की रक्षा के लिए हमें किसी भी चुनौती का सामना करना होगा भद्रसेन। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। राजा और उनके सैनिक वट वृक्ष के पास पहुंचते हैं। विशाल वट वृक्ष के नीचे एक भयानक वेताल उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह कर्कश हंसी हंसता है। वेताल: हे राजन, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त वेताल? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं पुनः वट वृक्ष पर लौट जाऊंगा। यदि नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रमादित्य सहमति में सिर हिलाते हैं। वेताल अपनी पहली कहानी सुनाने लगता है। वेताल बोलना शुरू करता है। राजन, एक समय की बात है। कांची राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके दो पुत्र थे, युवराज अजय और राजकुमार विजय। राजा ने अपनी मृत्यु से पहले यह निर्णय किया कि बड़ा पुत्र युवराज बनेगा, परंतु छोटे पुत्र विजय ने राज्य पर अधिकार करने के लिए षड्यंत्र किया। एक दिन जब राजा चंद्रसेन की मृत्यु हुई, विजय ने अजय को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। लेकिन अजय ने न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा और अपने गुणों के कारण प्रजा का प्रिय बन गया। समय बीता और एक दिन अजय को कारागार से रिहा कर दिया गया। प्रजा चाहती थी कि अजय पुनः राजा बने, परंतु विजय ने कहा कि वह भी राजा बना रहना चाहता है। तब राजगुरु ने एक उपाय निकाला। जो सबसे न्यायप्रिय निर्णय लेगा वही राजा बनेगा। अब बताओ राजन, अजय को क्या करना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते हैं, फिर उत्तर देते हैं। अजय को अपने छोटे भाई को माफ कर देना चाहिए और राज्य को दो भागों में बांट देना चाहिए। न्याय केवल दंड देना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना भी है। वेताल जोर से हंसता है। तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन तुमने बोला, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। वेताल फिर से उड़कर वट वृक्ष पर चला जाता है। राजा विक्रमादित्य पुनः वेताल को पकड़ने जाते हैं।